हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। एक बार फिर उपस्थित हैं ऑनलाइन टेस्ट नंबर 7 की आंसर की के साथ में। जिन लोगों ने टेस्ट को दिया है वो अपने आंसर का मिलान ज़रूर करें। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। अच्छे क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और टेस्ट में बात कर लेते हैं। टेस्ट में कुल प्रश्न संख्या 15 है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। तो आप इस टेस्ट को आंसर को मिलान करने के बाद वीडियो के लास्ट में कमेंट करें और बताएं कि आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 है SCR है, यानी SCR क्या है। SCR में ऑप्शन बता रखे हैं अपने को। 3 सतहों तथा 3 सिरों वाली युक्ति है। सतह से मतलब यहाँ पर लेयर से है, यानी SCR में कितनी लेयर होती है और कितने टर्मिनल होते हैं इसके लिए पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन जो है वो है 3 सतहों तथा 4 सिरों वाली युक्ति है। थर्ड ऑप्शन है 4 सतहों 3 सिरों वाली युक्ति है। फोर्थ ऑप्शन है 4 सतहों तथा 4 सिरों वाली युक्ति है। तो SCR जो है ये इस प्रकार से बनता है। PN इसमें 4 लेयर होती है, यानी इसमें सतहों की संख्या 4 हो गई है और 3 टर्मिनल है जिनको एनोड, कैथोड और गेट के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 लेयर और 3 सिरों वाली SCR एक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है PMMC प्रकार के मीटर का सिद्धांत खालिस्तान के समान है, यानी PMMC का पूरा नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। जो मीटर होते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो PMMC प्रकार के मीटर जो है वो DC मोटर के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। DC मोटर के सिद्धांत पर मूविंग कॉइल मीटर कार्य करते हैं। उनकी कार्य प्रणाली DC मोटर के समान होती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है MI प्रकार के यंत्र होता है। MI प्रकार यानी मूविंग आयरन प्रकार के जो मीटर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे पैमाने को लेकर दे रखे हैं, तो अपन को बताना है कि मूविंग आयरन प्रकार के जो मीटर हैं उनका पैमाना किस प्रकार का होता है। यहाँ पर मूविंग आयरन जो मीटर है ये AC और DC दोनों सप्लाई के लिए यूज होता है। मूविंग कॉइल प्रकार का मीटर केवल और केवल DC सप्लाई के लिए यूज होता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि मूविंग आयरन प्रकार के जो मीटर होते हैं उनका पैमाना नॉन लीनियर होता है, यानी अरैखिक पैमाना होता है, जबकि मूविंग कॉइल प्रकार के जो मीटर होते हैं उनका पैमाना रैखिक होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरैखिक पैमाना होता है। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जब ट्रांसफॉर्मर और द्वितीयक वोल्टेज एक ही वेस्टर्न से प्राप्त होता है तो ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाता है। यहाँ पे बता रखा है कि कोई ट्रांसफॉर्मर है जिसकी एक वाइंडिंग है, जिससे प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज केवल एक ही वाइंडिंग से ली जाती है। यहाँ पर वेस्टर्न का मतलब वाइंडिंग से होती है, कॉइल से होता है। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें केवल एक ही वाइंडिंग होती है, वही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी का कार्य करती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। 5 नंबर क्वेश्चन है, R ओम वाले प्रत्येक प्रतिरोध एक डेल्टा में जुड़े हुए हो तो समतुल्य स्टार में प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे बता रखा है कि 3 प्रतिरोधक है जो R ओम वाले हैं, प्रत्येक R ओम का है और वो डेल्टा में जुड़े हुए हैं, तो स्टार में उनका प्रतिरोध क्या होगा। तो स्टार में यानी डेल्टा में पूछा दे रखा है और स्टार में पूछा है, तो स्टार में पूछा है तो स्टार के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो टोटल रेजिस्टेंस का 3 बटा हो जाता है, यानी इसमें R/3 आ जाएगा। यदि ये स्टार में दे रखा होता, जैसे R ओम जो है स्टार में है और यदि डेल्टा में पूछा होता तो वो इसका 3 गुना हो जाता, यानी 3R इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन अभी इसका राइट आंसर जो है अपना वो होगा ऑप्शन बी, R/3 ओम। यानी यदि कोई प्रतिरोध डेल्टा के अंदर 24 ओम का है तो वह स्टार के अंदर 6 ओम का ही प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, यानी डेल्टा में
6 ओम वाला यदि प्रतिरोधक लगा दिया जाए तो वह 24 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। यदि इस 24 ओम के रेजिस्टेंस को स्टार में जोड़ दिया जाए तो वह 6 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है ECE का अर्थ क्या है। ECE का पूरा नाम बताना है अपन को। तो ECE का पूरा नाम होता है, सिंपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका पूरा नाम है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 7 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध इंडक्टिव AC परिपथ में क्या होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ पूछा है यहाँ पर। इंडक्टिव परिपथ में धारा और वोल्टेज के मध्य संबंध बताना है। इंडक्टिव परिपथों के अंदर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होती है, यानी ऐसा कह सकते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, करंट यानी धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। यदि कैपेसिटिव परिपथ के लिए पूछा जाता तो वहां पर धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है कैपेसिटिव परिपथ में, और इंडक्टिव पूछा है इसमें तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। इनफेज की बात करें तो इनफेज जो है वो शुद्ध प्रतिरोधी या प्रतिरोधी सर्किट में इनफेज होती है, 120 डिग्री का अंतर इनमें नहीं होता है। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन, 3 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं, आप इनको याद रखें। धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगी वो कैपेसिटिव परिपथ होगा, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगी वो इंडक्टिव परिपथ है जैसा कि इस क्वेश्चन में है, और धारा वोल्टेज इन फेज तब होती है जब सर्किट प्रतिरोधी प्रकार का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका धनात्मक ताप गुणांक होता है। यहाँ पर पीटीसी के लिए पूछा गया है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस पदार्थ का होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जर्मेनियम है, पेपर है, सोना है, रबर है। यहाँ पर आप इसको ध्यान से समझिए तो यहाँ पर आप देखोगे तो सोना जो है वो चालक है, बाकी ये अर्धचालक और अचालक की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा अपन ध्यान रख सकते हैं कि जो चालक पदार्थ होते हैं या जो चालक होते हैं उनका ताप गुणांक धनात्मक होता है यानी पीटीसी होता है, जबकि अर्धचालक और अचालकों का ताप गुणांक एनटीसी होता है यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है यानी ऋणात्मक होता है। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपन करेंगे ऑप्शन सी, सोना जो है वो धनात्मक ताप गुणांक रखता है। अगला क्वेश्चन है किसी डीसी परिपथ में एक वोल्टमीटर को जोड़ते समय निम्न में से क्या अवलोकित किया जाना चाहिए। यानी कोई डीसी का परिपथ है, उसके अंदर यदि वोल्टमीटर को ऐड करना है तो निम्न बातों में से किसको पहले देखना चाहिए। क्या उसका आरएमएस मान देखना चाहिए, या उसका रेजिस्टेंस देखना चाहिए, ध्रुवण देखना चाहिए यानी उसकी पोलैरिटी देखनी चाहिए, या फिर उसका पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक देखना चाहिए। तो यहाँ पर अपन को क्या ध्यान रखना है कि जब भी डीसी पर बात करें कि डीसी परिपथ में यदि वोल्टमीटर जोड़ना पड़े तो उसकी पोलैरिटी को ध्यान में रखते हुए उसको जोड़ना चाहिए, यानी जो पॉजिटिव सिरा है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए और जो नेगेटिव सिरा है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ना चाहिए, तभी मीटर कार्य करेगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वोल्टमीटर को यदि विपरीत पोलैरिटी में जोड़ दिया जाए तो मीटर क्या रीडिंग देगा। तो मीटर विपरीत दिशा में रीडिंग दर्शाने लग जाता है, स्टॉपर होने की वजह से वह संकेतक आगे नहीं बढ़ पाता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि जब मीटर को ध्रुवता यानी पोलैरिटी विपरीत हो जाती है तो मीटर विपरीत दिशा में रीडिंग देने लग जाता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ध्रुवण को जो है वो अवलोकित कर लेना चाहिए कि उसकी पोलैरिटी सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यह बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूज भी कर रहा है। क्वेश्चन है अर्थ टेस्टर मेगर में कितने टर्मिनल होते हैं। दोस्तों याद रखें यहाँ पर अर्थ टेस्टर मेगर बोला गया है, ना कि मेगर बोला गया है। अर्थ टेस्टर अलग होता है, मेगर अलग होता है। यहाँ पर अर्थ टेस्टर यानी भू प्रतिरोधक जो टेस्टर होता है उसके अंदर
3 टर्मिनल होते हैं, जबकि मेगर के अंदर 2 ही टर्मिनल होते हैं। मेगर के जो 2 टर्मिनल हैं वो ई और एल टर्मिनल के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर अर्थ टेस्टर मेगर के 3 टर्मिनल है, जिनमें एक टर्मिनल मुख्य टर्मिनल होता है और इसमें 2 टर्मिनल जो है वो स्पाइक होती है, छड़ के रूप में होती है, जो ज़मीन के अंदर गार्ड के उनका अर्थ रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो कुल मिला के उसमें 3 टर्मिनल होते हैं। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण तात्कालिक मान को दर्शाता है? 4 ऑप्शन बता रखे हैं, एब्सोल्यूट यंत्र यानी प्राथमिक मापी यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, इंटीग्रेटिंग यंत्र और इंटीग्रेटिंग यंत्र। यहाँ पर ये लास्ट के जो 3 ऑप्शन है ये अपने द्वितीयक मापी यंत्रों के प्रकार है। एब्सोल्यूट यंत्र यानी प्राथमिक यंत्र। तो यहाँ पर पूछा गया है कि तात्कालिक मान को कौन से मीटर दर्शाते हैं, तो तात्कालिक मान को यहाँ पर अपने इंटीग्रेटिंग प्रकार के मीटर जो है, सूचक मापी यंत्र जो है, ये तात्कालिक मान को दर्शाते हैं। कौन सा मान दर्शाते हैं ये भी क्वेश्चन आता है, तो आरएमएस मान को दर्शाते हैं। यानी इंटीग्रेटिंग प्रकार के जो वोल्टमीटर एमीटर जो होते हैं ये इंटीग्रेटिंग की श्रेणी में आते हैं और आरएमएस मान को दर्शाते हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पीक वैल्यू को कौन सा मापी यंत्र दर्शाता है, तो पीक वैल्यू को यहाँ पर सीआरओ जो है वो पीक वैल्यू को दर्शाता है। यानी सीआरओ एक मापी उपकरण है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका पूरा नाम होता है। सीआरओ के द्वारा जो राशि का मापन किया जाता है वो पीक वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जर्मेनियम पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? जर्मेनियम एक अर्धचालक होता है और जर्मेनियम पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल जो है वो होता है 0.3 वोल्ट। यदि यही क्वेश्चन सिलिकॉन के लिए पूछा जाता, सिलिकॉन पदार्थ का बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट। ऑप्शन डी उस समय राइट आंसर होता। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 0.3 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल होता है जर्मेनियम पदार्थ का। अगला क्वेश्चन है, चुंबकशीलता की इकाई क्या होती है? चुंबकशीलता इंग्लिश में परमिबिलिटी बोलते हैं, तो चुंबकशीलता की कोई इकाई नहीं होती है। चुंबकशीलता की कोई इकाई नहीं होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1800 ओम प्रतिरोधक का प्रतिरोध मान दर्शाया जाता है। यहाँ पर कोडेड भाषा के अंदर बताना है कि 1800 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, उस पर इस मान को किस प्रकार से अंकित किया जाता है। तो यहाँ पर 1800 ओम को लिखेंगे अपन 1K8, 1.800 लिख सकते हैं 1800 को, या 1.8 लिख सकते हैं। तो पॉइंट की जगह यहाँ पर K लगाना होता है अपन को, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आंसर या क्वेश्चन आंसर जो एक्सप्लेन करने का तरीका यदि पसंद आ रहा है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आज का इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है? रिलक्टेंस बोलते हैं चुंबकीय परिपथों का प्रतिरोध रिलक्टेंस होता है। तो चुंबकीय प्रतिरोध, इसको प्रतीक जो है वो होता है Rm। इसे पता करने के लिए अपन चुंबकीय परिपथों का mmf यानी वोल्टेज लेंगे, mmf लेंगे, और mmf को जो है N × I से दर्शाया जाता है, N × I से दर्शाया जाता है। अपोन करेंगे चुंबकीय परिपथों के करंट के लिए अपन फ्लक्स लेते हैं, यानी फाई जो है ये होगा। N × I है एम्पियर टर्न, अपॉन फाई है मतलब फ्लक्स है, वेबर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एम्पियर टर्न प्रति वेबर रिलक्टेंस की इकाई है।